प्यारे भाई बहनों, इस संसार में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए अथवा दिखाने के लिए किसी भी तरह के कार्य को करने से कभी परहेज नहीं करते। उनके लिए पाप पुण्य, धर्म और अधर्म कोई मायने नहीं रखता और ऐसा करके प्रत्यक्ष में वो अपने आप को संपन्न दिखा भी देते हैं और सुखी प्रदर्शित भी करते हैं और उनसे कई तरह के भोले भाले लोग, भोले भाले बच्चे प्रभावित हो जाते हैं और वे भी उनका अनुसरण करने लगते हैं। पाप और पुण्य में भेद नहीं करते, धर्म और अधर्म में भेद नहीं करते, पैसे के लिए, अपने सामाजिक स्टेटस के लिए कुछ भी करते हैं। यह करना जरा भी सही नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं ना, चाहे अच्छा करें अथवा बुरा करें, उसका फल ईश्वर ने सुनिश्चित किया हुआ होता है। जैसा कर्म करोगे निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। परंतु वे लोग इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते और कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, आप जो करो करते चले जाओ, कोई फल नहीं मिलता। उन लोगों की कुछ ऐसी मान्यता होती है या फिर उन्हें संस्कार ही ऐसे मिले होते हैं कि सब कुछ अपने लिए करो, अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए। अगर किसी दूसरे को कष्ट भी पहुंचता है तो पहुंचता रहे, कोई परवाह नहीं। अगर किसी का दिल दुखता है आपके कृत्य से, उस कृत्य से जिससे उसे खुद को लाभ पहुंचेगा, खुद को संतुष्टि मिलेगी, तो दूसरे को अगर कष्ट पहुंचता है पहुंचता रहे। उसकी भावनाएं आहत होती हैं, होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुश होना है और मुझे अपनी खुशी के लिए कुछ भी करने का अधिकार है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं, यह उनकी गलत सोच है और उनको मिले हुए गलत संस्कारों का ये परिणाम है। हकीकत क्या है? जैसा कर्म आप करोगे निश्चित रूप से उसका फल भोगना पड़ेगा। और आपके सामने कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि वो गलत कर्म करने वाले समृद्ध होते चले जाते हैं, समृद्ध होते चले जाते हैं और उनके परिवार में भी आपको प्रथम दृष्टिया ये सब कुछ दिखाई देगा। समृद्धि भी दिखाई देगी, धन दौलत से भरपूर वो परिवार दिखाई देगा और उस परिवार में तमाम आपको सुख के भौतिक साधन भी दिखाई देंगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सुखी हैं अथवा उनको उनके किए हुए कृत्यों का परिणाम मतलब फल भुगतने के लिए नहीं मिलेगा। मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, इस लोक में नहीं तो परलोक में मिलेगा। यहां पर तमाम धर्म ग्रंथों से मैं इस बात का सबूत प्रमाण आपको दूंगा और तमाम उदाहरण भी। तो आप वीडियो में बने रहिए नरेश के साथ। इस समूचे संसार को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर ने इसकी रचना के साथ साथ कर्म फल की व्यवस्था भी की है। इस सृष्टि के सर्वोच्च जीव मनुष्य के लिए, शेष योनियों में रहने वाले प्राणियों के लिए कर्म के फल की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप ही उन्हें यानी जीवात्मा को ये दूसरे शरीर प्राप्त होते हैं। ये दूसरे शरीर जितने भी हैं ये सारे के सारे भोग योनि कहे जाते हैं। और ईश्वर ने जहां मनुष्य के लिए कर्म फल की व्यवस्था की है, इसके साथ साथ अगर ईश्वर स्वयं भी मनुष्य बन के इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उन्हें खुद को भी यानी ईश्वर को भी इन कर्म फल के बंधन को स्वीकार करना होता है। यद्यपि वे चाहें तो अपने लिए अपने आप को इस कर्म फल के बंधन से मुक्त रख सकते हैं, परंतु रखते नहीं हैं, क्योंकि न्यायाधीश भी कानून को जहां मुलजिमों पर लागू करते हैं, वही कानून अगर वे खुद कोई गलत काम करें या सही काम करें तो उन पर भी लागू होते हैं। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और उन्होंने जब बाली का वध किया, धोखे से या छल से आप कुछ भी कहें, तो उसका परिणाम उनको अगले अवतार में जब वो श्री कृष्ण बने थे तो उसमें उस बहेलिया जो पूर्व जन्म में बाली ही था, उस बहेलिए के तीर का शिकार होकर के इस कर्म फल के सिद्धांत को अपने ऊपर भी लागू करना पड़ा। और दशरथ ने जब गलती से या धोखे से श्रवण कुमार को तीर मार दिया तो उसकी मृत्यु पर उसके बूढ़े माता पिता ने उन्हें शाप दिया कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, वैसे ही
आप भी 4-4 पुत्रों के होते हुए आपको उसी तरह की मृत्यु प्राप्त होगी और आपका एक भी पुत्र आपके पास नहीं होगा जिस तरह की मृत्यु हमें ही प्राप्त हो रही है। कलयुग में गलत कर्म करने वाला ही फलता फूलता है। कुछ लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कर्मों के फल का युगों से कोई लेना देना है ही नहीं, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या फिर ये कलयुग। अंधेरा तो हर युग में अंधेरा ही कहलाता है। कर्मों का फल हर युग में अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। आप जरा इस बात पर भी तो ध्यान दीजिए कि यदि गलत कर्म करने का और अच्छे कर्म करने का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाए तो सब अच्छे ही कर्म ना करेंगे? बुरा कर्म कौन करेगा? कोई भी तो नहीं करेगा। बात दरअसल यह है कि आज अगर आपने दही के लिए दूध को जमाया है तो क्या अभी तुरंत ही दही जम जाएगा? उसके जमने में भी एक दिन तो लगता है। आज आप भूमि में बीज बो दीजिए, आपको पौधा कितने दिनों के बाद प्राप्त होगा, या फिर वो पौधा वृक्ष कितने दिनों में बनेगा और वृक्ष बनकर उस पे से फल आने में कितना टाइम लगेगा? जरा इस पर भी तो विचार कीजिए। तुरंत बोया और अभी फल प्राप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्यारे भाई बहनों, अगर झूठ बोलने वाले, अगर किसी की निंदा चुगली करने वाले के मुख में तुरंत सूजन आ जाए, किसी को कुदृष्टि से देखने वाले की आंखों में तुरंत दर्द होने लगे, किसी को गलत तरीके से मारने वाले के हाथों में अथवा पैरों में तुरंत ही गठिया हो जाए, तो आप जरा विचार करिए, क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। परमात्मा ने, इस ईश्वर ने कर्म और कर्म के फल में कुछ अंतर रखा है, और ये अंतर रखा है बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए। दरअसल जो बुद्धिमान और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो निश्चित ही, मतलब यहां प्रयोग करने से मतलब है जो सही दिशा में अपनी बुद्धि को और अपने विवेक को इस्तेमाल करते हैं, वो इस चीज को जानते हैं और गलत कर्म उनसे हो उससे पहले ही वो विचार कर लेते हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा करा तो आज नहीं तो कल इसका परिणाम, इसका फल मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो हमें भी तो ये सावधानी रखनी चाहिए, हमें भी तो किसी भी कर्म को करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रचयिता तो है, सृष्टिकर्ता तो है, और वो हर एक हमारे कर्म को अच्छी तरह से देख रहा है और आप इस बात को भली भांति जानते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, वे सत्कर्मों के सुखद फल की आकांक्षा को छोड़ देते हैं और गलत कर्म करते हुए उसका परिणाम तुरंत ना मिलते देखकर लगातार उनमें संलग्न रहते हैं। वो ठीक उस पंछी की तरह से होते हैं जो बहेलिए के जाल में फंस जाते हैं। दरअसल उन पक्षियों को, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को, ना वो बहेलिया दिखाई देता है और ना ही दिखाई देता है उनका बिछाया हुआ जाल। उन्हें तो दिखाई देते हैं केवल और केवल वे दाने, जिनके लोभ के वशीभूत होकर वे जाल पर जाकर के बैठ जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ठीक इसी तरह से इन लोगों को कर्मों का बिछाया हुआ वो जाल दिखाई नहीं देता, दिखाई देते हैं केवल चांदी के चंद टुकड़े, कागज के नोट, दूसरों के दिल को दुखाकर जो उन्हें सुकून देते हुए प्रतीत तो होते हैं, परंतु जिनके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। वो ऐसे जाल में फंस जाते हैं लक 84 के कि लाख कोशिश करने के बाद भी फिर वे उनसे निकल नहीं पाते। अच्छे लोगों की बातें उन्हें कटु लगती हैं, अच्छे लोगों की बातें उन्हें मजाक सूझती हैं और वे पंछी जाल में फंसे हुए, पाप के जाल में फंसे हुए वे व्यक्ति, वे पंछी ऐसे अच्छे लोगों का, अच्छे उपदेशकों का मजाक ही तो उड़ाते हैं। कर्मफल निश्चित ही मिलता है। आप जैसा भी कर्म करें उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। देखिए शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। मनुष्य जो शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। महाभारत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपने अपराध रूपी वृक्ष के दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपत्ति आदि फल मिलते हैं। आत्मा से अर्थात स्वयं से किया हुआ कर्म आत्मा से अर्थात स्वयं से ही भोगना पड़ता है,
चाहे यहां पर भोगे अथवा परलोक में जाकर भोगे, उसे स्वयं से ही भोगना पड़ता है। महाभारत बिना भोग के अर्थात जो किया है उसका परिणाम बिना भोग के 100 करोड़ कल्प तक भी कर्म का नाश नहीं होता। जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ता है। इस भोग का कारण कर्तव्याभिमान है। दरअसल जीव यह सोचता है कि मैं करता हूं, वस्तुतः जीव करता नहीं है, वह अकर्ता है। पाप कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। हे पते, समय आने पर कर्ता फल प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वाल्मीकि रामायण जैसे हजारों गांवों में से बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह से पूर्व में किया हुआ कर्म अपने कर्ता को प्राप्त होता है। और जैसे बिना प्रेरणा के ही फल और फूल अपने समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी तरह से कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात समय आने पर वो अपने कर्ता को प्राप्त होते हैं। तो कर्म फल प्राप्त होता ही है। क्या इसके लिए कुछ और कहना बाकी है? यह निर्विवाद सत्य है आस्तिकों के बीच में कि कर्म फल एक अकाट्य परिणाम है जो निश्चित रूप से प्राप्त होता ही है। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्मों को बढ़ावा देना चाहिए। ईश्वर को अपने आप से रुष्ट रखना है या प्रसन्न रखना है, यह पूरी तरह से आपके और हमारे कर्मों के अधीन ही है, क्योंकि कर्म फल की व्यवस्था है। कर्म फल निश्चित ही कर्ता को प्राप्त होता है। यदि आप परमात्मा को खुश करने के लिए कर्म करते हैं तो परमात्मा आपसे खुश हो जाते हैं, परंतु यदि आप प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर कर्म करते हैं अपनी खुशी के लिए, परंतु कहीं ना कहीं यदि उसमें प्रकृति का दोहन होता है और प्रकृति के बनाए हुए जीवों पर वो कष्ट डालते हैं, तो आपसे ईश्वर खुश नहीं हो सकते। चाहे आप ईश्वर को खुश करने के लिए ही उस काम को कर रहे हो, आपसे रुष्ट होंगे और आपकी मर्जी के अनुकूल आपको फल नहीं देंगे। निश्चित रूप से आपको दंड प्राप्त होगा। ये प्रकृति का नियम है। आप चारों तरफ दृष्टि उठा करके देख लीजिए, प्रकृति का न्याय कहीं ना कहीं आपको दृष्टिगोचर होता हुआ प्रतीत जरूर होता होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म तो प्रधान है संसार में, परंतु कौन सा कर्म? जो सत्कर्म होते हैं, जिनके करने से सभी को सुख प्राप्त होता है, आपको भी प्राप्त होता है, और आपको सुख के साथ साथ आप मानसिक रूप से समृद्ध होते चले जाते हैं। परमात्मा की दया में जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए, आपका भी और हमारा भी। इस वीडियो के बारे में आपकी राय का कमेंट में इंतजार करूंगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अभी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज आप इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो सदा आपको इस चैनल पर प्राप्त होते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।